घंटे की बहस के बाद शहरियत तरमीमी बिल पास हो गया। इस बिल की हिमायत में 311 जबकि मुखालिफत में 80 वोट पड़े। अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। विभाजन का निर्णय हाँ 311 311 311 ना 80 निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। अपोजिशन की मुखालफत के बीच शहरियत तरमीमी बिल पेश और पास हुआ। बिल की हिमायत में 311 जबकि खिलाफ 80 वोट पड़े। इस बिल पर लोकसभा में तकरीबन 7 घंटे तवील बहस चली। बिल की हिमायत और मुखालफत में पार्टियों ने मजबूती से अपने अपने मौक़िफ़ पेश किए। भारत के संविधान को कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। भारत का संविधान पक्षपात कर रहा है। कानून जो बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि दोबारा पार्टीशन हो। ये कानून तो हिटलर के उस कानून से ही बदतर है। करके ही रहेंगे। आप 5 वर्ष मिनिस्टर रहेंगे और 5 बरस हम लोग अपोज करेंगे। It is at a 45-year-old high. Unemployment today is at a 45-year-old high. That's a reality which you cannot run away from. अमित शाह ने दरअंदाजों और पनाह गजीनों के दरमियान बुनियादी फर्क बताया, जबकि अमित शाह ने यह यकीन दहानी भी कराई कि मुल्क के शहरियों के लिए इस बिल से कोई खतरा नहीं है। एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है। इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये जो है, ये बिल जो है वहां से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने, इसमें भारत में रहते हुए भारत के नागरिक मुसलमानों से कोई नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की पुरजोर मुखालफत की और लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल की कॉपी को फाड़ दिया। जब ओवैसी से पूछा गया कि उन्होंने बिल की कॉपी को क्यों फाड़ा तो ओवैसी ने कहा स्पीकर चाहे तो इसको रिकॉर्ड से हटा दें। ओवैसी ने कहा कि ये हुकूमत बिल के जरिए जिन्नाह को जिंदा कर रही है। वहीं मनीष तिवारी ने इस बिल को हुकूमत की बहुत बड़ी भूल करार दिया। शहरियत तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर हो गया है, अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक पारित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बीएसपी रुकने पार्लियामेंट दानिश अली का कहना है कि उनकी पार्टी राज्यसभा में भी इस बिल की मुखालिफत करेगी। उनका मानना है कि शहरियत तरमीमी बिल आइन की रूह के खिलाफ है। हमारे साथ बीएसपी सांसद दानिश अली, उनसे बात करते। सर, सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 जो है वो लोकसभा से पास हो गया, हालांकि आपकी पार्टी ने विरोध किया था। अब राज्यसभा में कैसी स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, हमारी पार्टी ने स्टैंड लिया है। बहन कुमारी मायावती जी ने पहले दिन ही स्टैंड लिया, जिस दिन ये बिल सर्कुलेट भी नहीं हुआ था, कल ही कैबिनेट ने पास किया था कि हम इस बिल का विरोध करेंगे, क्योंकि ये बिल भारत के संविधान की मूल रचना के खिलाफ है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अमित साहब जी जब अपना भाषण में दे रहे थे वो कह रहे थे कि जो भारत में मुस्लिम हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बात है कि ये देश हमारे भारतीय संविधान में बराबरी का हक दिया गया है सबको। किसी संविधान ये दर्शाता है हमारा कि किसी भी व्यक्ति को उसके रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जात और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कैप्टन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान का कहना है कि अपोजिशन की तादाद कम है, इसलिए शहरियत तरमीमी बिल ताकत की बुनियाद पर पास हो गया। के बल पर फैसला हुआ है और ताकत भी बड़ी ताकत है। अपोजिशन की तादाद कम है, अपोजिशन कितनी ही सही बात कहे तो उसकी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अच्छे लोकतंत्र की मिसाल यह है कि सत्ता पक्ष को अपोजिशन की सही बात को न सिर्फ ये कि सुनना चाहिए बल्कि उसे मान लेना चाहिए। जिस सवाल पर आज देश बटा हुआ है, इसी सवाल पर तो 1947 में देश बटा था, लेकिन जो लोग पाकिस्तान नहीं गए थे उनके पास रास्ता था पाकिस्तान जाने का। मुसलमानों के अलावा किसी के पास ऑप्शन नहीं था पाकिस्तान जाने का,
लेकिन जो लोग उस वक्त पाकिस्तान नहीं गए वो शायद उनसे ज्यादा बड़े देशभक्त थे जिन्हें जाने का ऑप्शन नहीं था। अब अगर उस देशभक्ति की यही सजा है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकतंत्र में दिमाग नहीं सर गिने जाते हैं। इससे फायदा तो कोई बहुत नहीं होने वाला है। एक बार चाइना ने अपनी आबादी के बारे में पूरी दुनिया को एक संदेश दिया था कि लोग आबादी कम करने के लिए कोशिश करते हैं और मैं आबादी बढ़ाने के लिए कोशिश करता हूं। इसलिए कि जो व्यक्ति एक पेट लेकर पैदा होता है वो 2 हाथ और 2 पैर लेकर भी पैदा होता है। वो क्योंकि अपने लोगों से काम लेना जानते हैं और वो उनसे काम लेते हैं।